ये बंदे की गवाही दाऊद की तरह है। किसकी तरह है? 5 मिनट में देंगे और पकड़ के रखना इस बंदे को। अभी कैमरा चला रहा था, ये बच्चा सेवा कर रहा था। दीन है, नम्र है, बहुत कुछ परमेश्वर ने किया। अगले 5 मिनट में समझाते हैं। बता भाई, कहां चला गया बंदा? जी हाँ बताओ। अपोस्टल जी, भाई का नाम कुलदीप सिंह है, ये ख्याला कलां के रहने वाले अपोस्टल जी। अपोस्टल जी, इनका कहना है कि 2013 में अपोस्टल जी ये मोबाइल का काम करते थे, मोबाइल एसेसरीज का। और अपोस्टल जी छोटी सी एक दुकान थी किराए पहले की। सीखता था जी। सीखने में कितने पैसे मिलते थे? पास रखो एक माइक। दूसरा बंदा कहाँ है? अरे दूसरा बंदा कहाँ? 5000 मिलता है। 5000 मिलता था, सीखते थे जब। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि सीखने के बाद अपोस्टल जी अब इन्होंने किराए की दुकान ली और अपोस्टल जी उसके बाद काम करना शुरू कर दिया। और कितने पैसों पे ली थी किराए की दुकान? 600 रुपया रेंट पे। 600 रुपये। तो आसानी से निकल आता था किराया? नहीं पापा, ये 3-4 महीने दिता ही नहीं ਜਾਂਦਾ है। अच्छा, 600 रुपया तक किराया नहीं निकल रहा था? हाँ, जो किराएदार आन के ना दुकान ते रोला पाਉਂਦਾ है, मैं लेके जाने ਜਾਂ दुकान खाली कर। अच्छा, उसके बाद आगे बताओ। फिर उसके बाद अपोस्टल जी ये बहुत परेशान थे, रात को इसी वजह से नींद नहीं आती थी, काम भी अच्छे से चलता नहीं था अपोस्टल जी। सामान भी जो दुकान में डालना होता था अपोस्टल जी वो भी डाल नहीं पाते थे, इसी वजह से लगातार परेशान रहते थे। दुकान भी अपोस्टल जी कच्ची थी। इनका कहना है कि ये किराए वाली दुकान थी? जी अपोस्टल जी। ये हाल था उस वक्त? जी अपोस्टल जी। ठीक है, ओके। और अपोस्टल जी कई बार तो अपोस्टल जी जब बारिश आती थी तो इनका कहना है कि सामान भीग जाता था, इतना ज्यादा परेशान थे उस समय। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि उस समय अपने जीवन को सही करने के लिए लगातार सोचते रहते थे कि कब मेरी जिंदगी सही होगी। तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि 2018 में इनको गुड न्यूज मिली। अपोस्टल जी 2018 में हमारी चर्च बख्तूपुरा में अपोस्टल जी आए पहली बार। और अपोस्टल जी जब इन्होंने देखा कि वहां पे मीटिंग हो रही है, अपोस्टल जी इनका कहना है कि उस समय अपना मन खराब करके वहां से भाग गए। तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि पहली मीटिंग में ही अपना मन खराब करके भाग गए कि ये मेरा धर्म नहीं है, ये मेरी धार्मिकता नहीं है, जिसकी वजह से अपोस्टल जी इनका कहना है कि उस समय मतलब ये आया था एक बार 2018 मेरा में, धर्म नहीं है, मेरी धार्मिकता नहीं है, मन खराब करके वापस चला गया 2017 में, 2018 में, 18 में, सॉरी। और अपोस्टल जी उसके बाद इनका कहना है कि लगातार इनकी टेंशन स्ट्रेस बढ़ रहा था, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान थे, रात को फिर से नींद नहीं आती थी। फिर उस अपोस्टल जी इनके फिर से रिश्तेदार के द्वारा अपोस्टल जी हमारी मिनिस्ट्री के बारे में पता चला फिर से। और अपोस्टल जी 3 महीने के बाद फिर से हमारी चर्च में आना शुरू किया इन्होंने। और अपोस्टल जी जैसे इस बार आए, अपोस्टल जी इन्होंने समझना शुरू किया कि परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर की धार्मिकता क्या है। और अपोस्टल जी जैसे जैसे आप सिखाते थे उन बातों को पकड़ते थे और वफादारी के साथ पूरा करते जा रहे थे अपोस्टल जी। फिर उसके बाद इनका कहना है कि अपोस्टल जी इन्होंने 20 के नियम को पकड़ लिया कि कैसे अपनी कमाई से परमेश्वर के राज्य के लिए, रूहों को बचाने के लिए, मतलब अपना दशमांश बोना शुरू किया जी जबकि हालात खराब थे। फिर पकड़ लिया नियम जी कि अपोस्टल मुझे जी। बोना है परमेश्वर के किंगडम के लिए। जी अपोस्टल जी। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे ही वफादारी से गटी में भी 20 बोते रहे, तो इनका कहना है कि उसके बाद कुछ समय के बाद परमेश्वर ने इनको 4 मरले के प्लॉट के साथ ब्लेस किया अपोस्टल जी। फिर काम शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा हाँ जी चलना, पापा जी। थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हो गया, इनकम होनी शुरू होगी, हाँ जी, बोने हाँ जी। लगे। हाँ जी। फिर एक 4 मरले का प्लाट लिया। हाँ जी। फिर क्या होता है? फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि उसके बाद अपोस्टल जी इनकी इच्छा थी कि अपनी दुकान को बड़ा करें। तो उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि फिर उसके बाद परमेश्वर ने एक बड़े मोबाइल शोरूम के साथ इनको ब्लेस किया अपोस्टल जी। फिर जब वफादारी की, सेवा की, वफादार रहा परमेश्वर के साथ, जी अपोस्टल बड़ा शोरूम ब्लेस किया जी परमेश्वर। अपोस्टल जी ये वीडियो अच्छा, है। फिर बताओ, अपोस्टल दिखाओ 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 वीडियो। ये बड़ा शोरूम बना इसका, ये देखो। ये कौन से सन में बना? ਇਹ ਪਾਪਾ ਜੀ 2020 ਚ ਬਣਿਆ। 2018 ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਹੜਾ 4 ये 2020 की वीडियो हाँ है। जी। अच्छा, उसके बाद फिर अपोस्टल जी ये और वफादारी के साथ बीजों को बोते थे अपोस्टल जी। जब भी कोई चर्च में कोई अपोस्टल जी कोई भी बड़ी मीटिंग होती थी अपोस्टल जी, जैसे क्रिसमस की मीटिंग या अदर मीटिंग्स, जब भी बड़ी मीटिंग होती थी अपोस्टल जी ये सेवा में आगे आते थे। कुछ भी अपने बीजों के अलावा अदर भी सेवा करनी पड़ती थी तो वो भी करते थे अपोस्टल जी। हमेशा परमेश्वर को प्रेम करते थे, पहला दर्जा देते थे अपोस्टल जी, और मीटिंग को पहला दर्जा देते थे। ऐसा इनका मन बन चुका था अपोस्टल जी। लगातार बीजों को बोते रहे। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनकी इच्छा थी कि इनकी फैमिली जॉइंट फैमिली थी अपोस्टल जी, ये सेपरेट अपना घर चाहते थे। और अपोस्टल जी जैसे जैसे आपके मुंह से वर्ड्स आते थे उन ब्लेसिंग के वर्ड्स को भी ये रिसीव करते थे और 20 में भी वफादार हुए। फिर उसके बाद अपोस्टल जी अभी इनको इस घर के साथ ब्लेस किया अपोस्टल जी। ये वाली कोठी,
देखो एक बंदा बेचारा 5,000 सैलरी लेता था, 600 रुपये सैलरी और सॉरी शॉप ली किराए पर, वो भी नहीं निकल रहा था किराया। खुदा में जब खुदा समझ आया, परमेश्वर समझ आया से, ये देखो एक अच्छी जो कॉलोनियाँ होती है ना, बड़ी अच्छी कॉलोनियाँ, उस कॉलोनी में इसने देखो कितना अच्छा घर बनाया, कोठी, वो भी डबल स्टोरी। वीडियो किसने बनाई है ये? अपोस्टल जी इन्होंने बनाई। अच्छा, दौड़ दौड़ कर बनाई लगती है? वाह जी वाह, कितनी स्पीड से भाग रहा होगा। प्रेशर से बरकत दे, हालेलुया। अच्छा, ये डबल स्टोरी कोठी, जी और अपोस्टल अभी इसको परमेश्वर ने एक बेटा भी दिया है, जी अपोस्टल जी। और अभी और क्या क्या किया है? अपोस्टल जी फिर उसके बाद इनका कहना है कि जैसे जैसे ये वफादारी में बढ़ते गए, इनकी बरकतें बढ़ती गई अपोस्टल जी। इनका कहना है कि इनको एक i20 गाड़ी के साथ भी परमेश्वर ने ब्लेस किया, और अपोस्टल जी उसके बाद अभी इनको इनोवा क्रिस्टा के साथ भी ब्लेस किया अपोस्टल जी, और साथ में अपोस्टल जी एक बुलेट बाइक के साथ ब्लेस किया, एक्टिवा के साथ ब्लेस किया। तेरे इलाके वाले हैरान नहीं है कि ये इतना जल्दी इतनी बरकत कहां से आ गई? ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕਿੱਟ ਭਰ ਕੇ ਨੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ओ चर्चों ले आनी। हाँ बोलो हाँ, हमारा यीशु देता है किट भरकर। दुनिया की दिमाग में है कि ये धर्म बदलते हैं पैसे देकर। ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ हाँ, ਪਿਆ। सुनो इधर देखो, हम आपसे लेंगे दशमांश खुदा के घर में, वो लोगों को पता नहीं, संसार को, वो झूठी अफवाहें। अभी देखना, निकालो अपने दशमांश इसी तरह से जैसे इस लड़के ने वफादारी दिखाई सेवा में, नियम में। जब भी हमारे कोई भी यहाँ प्रभु के प्रोग्राम होते थे, बढ़ चढ़कर उनमें सबसे ज्यादा बोया, तो देखो उसका फल क्या काटा आज। कैसे गाड़ियां, कोठी, घर, बड़े बड़े शोरूम। किसने, आप कितनी ऐसी गवाहियां और भी सुनते हो ना यहाँ, दिनों में परमेश्वर कैसे ब्लेस करता है, इतनी बरकत कैसे आती है, वो खुदा देता है जब उसके साथ हम चलते हैं। तो आज आप भी, अभी एक्साइटमेंट हमारी 5 मिनट के बाद, जिसके लिए आज हम सब बड़े विश्वास के साथ पहुंचे हैं, वो भी 5 मिनट के बाद बच्चे आएंगे स्टेज के ऊपर। लेकिन उससे पहले एक परफॉर्मेंस देखेंगे, और परफॉर्मेंस से भी पहले हम एक छोटी सी वर्शिप करेंगे, 5 मिनट से भी कम। वहीं खड़े खड़े बोल कर देना, डोंट वरी। तो निकालो अपने 20 हाथों में पकड़ो, आज अपना स्पेशल मन खोल दो परमेश्वर के काम के लिए, ताकि सुसमाचार में, किंगडम में उसका आपका 20 काम आए और रूहें बचाई जाए। कितनों को बात समझ आ रही है? तो अभी अपने सीट, इधर देखो मेरी तरफ, 4 मिनट भी नहीं लगेंगे 20 इकट्ठा करने में, जस्ट 4 मिनट। कहाँ है सब? रेडी है बच्चे? 20 वाले बच्चे ये आज क्या कर रहे हैं सारी? अरे हाँ, जल्दी करो, फटाफट करो, लेकिन बीच में इन्हें थोड़ा इंस्ट्रक्शन दे देना, कुछ भी अड़बड़ ना करें। इधर देखो मेरी तरफ, 4 मिनट में ये 20 इकट्ठा होगा। फिर एक हम बच्चों को एक परफॉर्मेंस के साथ सरप्राइज करेंगे, और उसके बाद बच्चों को ऊपर लाएंगे और स्पिरिचुअली आज उनकी एंगेजमेंट करेंगे खुदा के सामने। तो आप इससे जरा सा भी आगे पीछे नहीं होना, यहाँ बैठे। अगले 15 मिनट है हमारे पास ये सारे काम के लिए।